हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फिनालिसिस। सो गाइस, आज हम बात करेंगे बॉन्ड के बारे में। व्हाट इज़ बॉन्ड, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ कूपन रेट के बेसिस पे। हाउ टू इन्वेस्ट इन बॉन्ड, बहुत लोगों को डाउट रहता है कि इन्वेस्ट कैसे करें बॉन्ड के अंदर। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ बॉन्ड। सो गाइस बेसिकली बॉन्ड एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू कंपनीज और गवर्नमेंट मनी रेज करती हैं इन्वेस्टर्स से। लार्ज अमाउंट ऑफ मनी जो उनको रिक्वायरमेंट होता है वो रेज करती है इन्वेस्टर्स के थ्रू। अब बॉन्ड के एक पर्टिकुलर मैच्योरिटी टाइम पीरियड होता है। जो जो इशूअर है बॉन्ड का, उसको पे बैक करना होता है अमाउंट इन्वेस्टर को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर। तो ये एक मैच्योरिटी टाइम पीरियड के अंदर ही पे बैक करना होता है। बॉन्ड बेसिकली क्या है, एक फिक्स इनकम का सोर्स है इन्वेस्टर्स के लिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर कंपनीज़ को या फिर गवर्नमेंट को फंड की रिक्वायरमेंट है तो बैंक से लोन भी तो ले सकती है, उसको इतना झंझट करने की क्या ज़रूरत है बॉन्ड इशू करने की। तो गाइस, जो एवरेज कूपन रेट जो बॉन्ड इशू करके इन्वेस्टर को देनी होती है वो 9 to 10% होती है, किसी भी कॉर्पोरेट या गवर्नमेंट जो देती है। और अगर वो बैंक से लोन लेने जाए अगर इसके बदले, तो वो बैंक एनुअली उनसे 12 से 15% का एनुअल रिटर्न चार्ज कर सकता है। तो 3 से 5% का रिटर्न का यहाँ पे जो इंटरेस्ट का है वो यहाँ पे इनको फ़ायदा होता है। और बात करें एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसका अमाउंट जो एफडी में रहता है वो 6 से 7% रिटर्न मिलता है, तो उसको भी 3% अच्छा रिटर्न मिल जाता है। तो इसके अंदर दोनों का फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि बैंक इसके अंदर एलिमिनेट हो जाता है, डायरेक्ट इन्वेस्टर और जिसको रिक्वायरमेंट है वो आ जाता है कॉन्टैक्ट में। अब आएगा टाइप्स ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड कितने टाइप का होता है, तो फर्स्ट आएगा गवर्नमेंट बॉन्ड। गवर्नमेंट बॉन्ड जो गवर्नमेंट इशू करती है अपने कॉन्ट्रैक्ट्स या जो भी प्रोग्राम है, जैसे उसको हाईवे बनवाना है तो उसके लिए उसको फंड की रिक्वायरमेंट है तो वो इशू कर देगी बॉन्ड। अब ये वेरी लो होता है इसके अंदर डिफॉल्ट रिस्क, क्योंकि खुद गवर्नमेंट इसको इशू कर रही है। जो रेट ऑफ रिटर्न है वो लेस होता है एज़ कम्पेयर टू कॉर्पोरेट बॉन्ड, बट फिर भी क्वाइट सही रहता है रिटर्न। सेकंड आएगा कॉर्पोरेट बॉन्ड। अब कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू किया जाता है कॉर्पोरेट्स के द्वारा, बड़े बड़े जो लार्ज कॉर्पोरेट्स हैं जो उनको उनको अपने जो टारगेट अचीव करने होते हैं उसके अंदर फंड की रिक्वायरमेंट तो उसके लिए, जिसके अंदर डिफॉल्ट रिस्क इसमें भी लो होती है, पर एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट इसमें थोड़ी हाई रहती है। रेट ऑफ रिटर्न भी हायर रहता है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट बॉन्ड। थर्ड आएगा जंक बॉन्ड। तो जंक बॉन्ड गाइस बहुत लो क्वालिटी का बॉन्ड होता है जो हाई रेट ऑफ रिटर्न तो ऑफर करता है इन्वेस्टर को, पर जो उसके अंदर डिफ़ॉल्ट रिस्क होती है ना वो बहुत हाई होती है, जिसके अंदर डिफ़ॉल्ट के चांसेस बहुत हाई रहते हैं इन्वेस्टर्स के लिए। अब बात करें डिफरेंट बॉन्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ कूपन रेट के बेसिस पे, तो फर्स्ट आएगा फ्लोटिंग बॉन्ड। फ्लोटिंग बॉन्ड के अंदर क्या होता है, जो प्राइस रहती है ना जो रेट ऑफ रिटर्न की एनुअल, वो फ्लोट करती है ईयर टू ईयर। जैसे 10 ईयर्स का मेच्योरिटी टाइम है तो हर साल वो वेरी करेगी। सेकंड आएगा फिक्स बॉन्ड। अब जैसे नाम से पता लग रहा है इसके अंदर जो रेट ऑफ रिटर्न है वो फिक्स रहती है। 10 ईयर्स का जैसे मेच्योरिटी टाइम पीरियड है तो उसके अंदर हर साल फिक्स ही रहेगी। थर्ड आएगी इन्फ्लेशन बॉन्ड। इन्फ्लेशन बॉन्ड के अंदर क्या होता है, जो भी इन्फ्लेशन रेट रहती है हर साल उसके बेसिस पे एडजस्ट हो जाती है जो रेट रहती है। अगर इन्फ्लेशन रेट हाई है तो फिर बॉन्ड की रेट भी हाई हो जाएगी, और अगर इन्फ्लेशन रेट लो है तो उसकी लो हो जाएगी रेट। ऑप्शन बॉन्ड के अंदर क्या होता है, जो भी बॉन्ड है ना ये कॉलेबल होता है। अगर जिसने इशू करा है वो इसको मैच्योरिटी से पहले रिडीम कर सकता है, और जिसने बाय करा है वो मैच्योरिटी से पहले इसको सेल कर सकता है। तो ये इजीली सेल और बाय हो सकता है बिफोर मैच्योरिटी। सो गाइस, अब हम बात करेंगे आगे हाउ टू इन्वेस्ट इन बॉन्ड। हम इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं बॉन्ड के अंदर। तो इसके अंदर गाइस 3 सोर्सेज हैं इन्वेस्ट करने के मेनली, बाकी और भी तरीके हैं पर मेन जो है वो थ्रू डीमैट अकाउंट। फर्स्ट आप डीमैट अकाउंट के थ्रू इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी भी आप उसके थ्रू डीमैट अकाउंट के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेकंड आएगा ETF, एक्सटेंड ट्रेडेड फंड के थ्रू भी आप बॉन्ड्स के अंदर इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं। थर्ड आएगा थ्रू डेप्ट म्यूचुअल फंड, जो हमने कल वाले वीडियो में बताया था, एक इंस्ट्रूमेंट है ये। इसके थ्रू भी आप इसके अंदर गिल्ट फंड के अंदर जाके आप बॉन्ड के अंदर इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो गाइस, इसी के साथ आज का वीडियो हमारा एंड होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल फिनालिसिस को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।